आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाएंगे कानून। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों पर हरियाणा के कृषि मंत्री का विवादित बयान। ग्रेटर थनबर्ग टोलगेट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेजा। मान्या सिंह ऑटो रिक्शा चालक की बेटी बनी मिस इंडिया सेकंड रनर अप। अमेरिका बोला, चीन कोरोना फैलाने के शुरुआती दिनों को लेकर अब तक के आंकड़े उपलब्ध कराए। और डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी जीत, सीनेट ने कैपिटल हिल हिंसा भड़काने के आरोप से किया बरी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की। उन्होंने किसानों की रिकॉर्ड स्तर पर अन्न उत्पादन करने और जल स्रोतों का उचित इस्तेमाल करने के लिए उनकी प्रशंसा की। उनका ये बयान तब आया जब दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं तमिलनाडु के किसानों की रिकॉर्ड अन्न उत्पादन और जल स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। हम जल संरक्षण के लिए जो कुछ भी कर सके हमें करना चाहिए। हर बूंद पर ज्यादा फसल का मंत्र हमेशा याद रखिए। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु सरकार की कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद पीएम ने कहा कि हजारों सालों से एनीकट नहर देश के चावल के कटोरे के लिए वरदान बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संसद भवन में मुलाकात की। उन्होंने किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई विषयों पर गृह मंत्री से चर्चा की। मुलाकात के बाद खट्टर ने अपने बयान में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संगठनात्मक विषयों, किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। संगठन के कामों की गति मिले, इस विषय पर चर्चा हुई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो भी आंदोलनकारी भविष्य में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा वो उसकी भरपाई करेगा। इसके लिए विधानसभा के सत्र में कानून लेकर आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के प्रति एक विवादित बयान वाला वीडियो सामने आया है। संवाददाताओं ने जब मंत्री से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान कथित तौर पर 200 किसानों की मौत के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि अगर ये घर पर होते तो ना मरते क्या। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तमाम किसान हार्ट अटैक, बुखार और ऐसी अन्य वजहों से मरे हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक देश में अगर औसतन मौतों का मिलान यहां आंदोलन कर रहे किसानों की संख्या से कर लिया जाए तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। ऐसे गंभीर सवालों के दौरान जेपी दलाल मुस्कुराते रहे और उनके साथ बैठे लोग ठहाका लगाते रहे। उन्होंने कहा कि आम किसान भोला भाला है। कुछ वहां बहकावे में आए, कुछ जबरदस्ती ले आए गए और कुछ अन्य वजहें भी थी, लेकिन ये आंदोलनकारी कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। ग्रेटर थनबर्ग टोलगेट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन के संस्थापकों में से दिशा रवि को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़े टूलकिट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे भेजा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इस दौरान 7 दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना आशियाना में रात के समय 2 युवक सुअर चोरी करने के लिए बाइक से पहुंचे। चोरी करते समय लोग जागे और चोरों की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान एक चोर तो वहां से भाग निकला, जबकि दूसरे चोर को लोगों ने दबोच लिया। उसकी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कुछ दिन पहले मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2020 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें मिस इंडिया 2020 का ताज 23 साल वर्षीय मानसा वाराणसी के सिर पर सजा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाली मान्या सिंह को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। मान्या के पिता ओम प्रकाश सिंह मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां मनोरमा देवी मुंबई में टेलर की दुकान चलाती हैं। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज।
यूएस ने शनिवार को कहा कि चीन को कोविड-19 फैलने के प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक के आंकड़े विश्व को उपलब्ध करा देने चाहिए ताकि महामारी के बारे में बेहतर अनुसंधान हो सके और आने वाले समय में हम ऐसी महामारी के प्रति सतर्क हो सकें। कोविड-19 का पहला मामला चीन के वुहान शहर में पिछले साल दिसंबर 2019 में सामने आया था। इसके बाद से विश्व भर में करीब 11 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 24 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में बरी कर दिया है। इससे पहले सीनेट ने शनिवार को 5वें दिन ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी कर वोटिंग की। वोटिंग में 57 सेनेटरों ने उन्हें दोषी पाया, जबकि 43 सेनेटरों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। ऐसे में ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सेनेट को जरूरी 2/3 बहुमत यानी 67 वोटों की जरूरत थी, जो नहीं मिल सका। शनिवार को डेमोक्रेट्स के अपना पक्ष रखने के बाद ट्रंप के बचाव में दलील सुनने के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया, जबकि इसके बाद सीनेट ने इस पर वोटिंग हुई। ट्रंप के वकील माइकल वॉन डेविन ने उनके बचाव में कहा कि कांग्रेस पर हमला सुनियोजित था और इसके लिए पहले से योजना बनाई गई थी। इस घटना को ट्रंप के भाषण से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भारत इस कोरोना संकट के दौर में कई देशों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन दे रहा है। इसके बावजूद भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय खरीदार नहीं मिल रहे हैं। भारत ने कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे 7 देशों को सहायता के तौर पर कोवैक्सीन की 8.1 लाख खुराक देने की बात कही थी। हालांकि अब तक सिर्फ म्यांमार ने ही 2 लाख खुराक खरीदी है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की तरफ से सद्भावना के तौर पर म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, बहरीन, फिलीपींस, मालदीव और मॉरिशस को वैक्सीन भेजी जानी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और MOS फार्मास्यूटिकल्स मनसुख मांडविया के बीच 18 जनवरी को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था। 1 महीना बीत जाने के बावजूद कोवैक्सीन लेने में कम ही लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।